हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक स्टडी इजी। और आज हम लोग लीप किसी भी ईयर को चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं है यूजिंग एंड C++। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो कि हमारा C++ का बेसिक हेडर फाइल है जिसके अंदर सी आउट और सी इन जैसे फंक्शंस हैं। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंट मीन एंड उसके बाद अब यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि क्योंकि हमारा ईयर जो है वो इंटीजर होता है हमेशा, तो इसलिए हम लोग एक इंटीजर नाम से वेरिएबल करें डिक्लेयर ईयर नाम से, इंटीजर वेरिएबल। अब हम लोग यूज़र से इसको इनपुट करवा लेते हैं। सबसे पहले इंटर द ईयर यू वांट टू चेक, ये यूज़र ने पढ़ा एंड सी इन कर देंगे क्या कि ईयर को हम लोगों ने सी इन कर दिया। अब ये क्या हुआ, हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब चलिए कंडीशन लगाते हैं कि किस तरह से चेक होगा कि ये लीप ईयर कोई भी ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। एक पहला कंडीशन है कि ईयर या तो 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए एंड 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन, ये दोनों एक साथ है। और या फिर इसके अलावा एक और कंडीशन है कि ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो हमारा लीप ईयर होगा। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले ईयर मोडुलो 4 इज इक्वल टू 0, तो ये एंड ईयर मोडुलो 100 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कंडीशन हो गया। अब और इसके अलावा क्या होगा कि अगर ईयर मोडुलो 400 इज इक्वल टू 0 भी हो गया तो भी हमारा वो लीप ईयर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ये इस तरह से 400 लिखे हैं तो इसी से काम हो जाना चाहिए, इससे क्यों नहीं। तो क्योंकि 2024 जो है वो हमारा लीप ईयर है, लेकिन क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 400 से डिविजिबल नहीं, इसलिए हमको ये कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब करते हैं। सबसे पहले अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग लिखेंगे ईयर, जो हमारा ईयर है वो जो है इज़ लीप ईयर, जो हमारा जो ईयर है वो है हमारा लीप ईयर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है देन हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे, प्रिंट करवाएंगे कि ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, ठीक है। एंड जब ये जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब हमारा ये प्रिंट करेगा और उसके बाद हम लोग लिख देंगे रिटर्न 0। चलिए हम इसको रन कराने का ट्राई करते हैं, क्या ये हमारा आउटपुट सही दे रहा है। तो देखिए जब ये कंपाइलर होने का मतलब है कि हमारा कोड में कुछ भी गलती नहीं है। और अब हम इसको रन करा कर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या आ रहा है, कि हमारा कोड सही है या नहीं है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले 1800। तो इसमें देखिए क्या है, ये 4 से डिविजिबल है लेकिन ये 100 से भी डिविजिबल है और ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो जब इस दोनों या ना तो वो केस सही हो रहा है ना तो ये केस, तो दोनों में से कोई केस सही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है द 1800 इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। और एक और बार चेक कर लेते हैं लीप ईयर के लिए। मान लीजिए अभी 2024 जो कि अभी नहीं आया है, तो ये लीप ईयर है। तो अब ये लीप ईयर किस तरह से है, तो ये 4 से डिविजिबल हो जा रहा है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, 400 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं है और 4 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा पहला केस सेटिस्फाई हो गया, सेकंड नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर और लगाया है, अगर ये सेटिस्फाई करे या फिर ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई करे तो हमारा लीप ईयर कहलाएगा। Thank you guys for watching. If you like this, please like this and subscribe and share with your friends so they can make their leap year checking code easily. Thank you.